दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर शेयर मार्केट अगर आप सीखना चाहते हैं, चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप खुद ही बता दोगे कि इसमें आगे क्या होने वाला है। इस तरह से हम चार्ट ट्रेडिंग सीख रहे हैं और डेली मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 6 महीने से, शायद मेरे को लगता है कि उनको तो थोड़ा एक अच्छा सा अनुभव हो चुका होगा जो भी चीज़ें मैं आप सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि क्या देखना होता है, इस चार्ट पर आपको समझना क्या होता है, वो चीज़ें आपको देखना है। देखो, यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि मेरे को मूविंग एवरेज पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आपको प्राइस एक्शन पसंद है, वो भी आप बोलोगे नहीं पसंद है, तो फिर क्या पसंद है आपको? क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो ही अगर आपको पसंद नहीं है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, प्राइस एक्शन आपको पसंद नहीं है, तो आप सीधे से जाओगे कि कोई इंडिकेटर लगाओगे, RSI ये वो। कि एक चीज़ हमेशा याद रखो, इंडिकेटर कोई भी हुआ कब इंडिकेट करता है? जिससे हमारी कोई गाड़ी टर्न लेती है, तो हमको पता है कि अब यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, तो तब जाके हम टर्न ले लेते हैं, आधा टर्न, तब जाके हमको पता चलता है कि हमने मतलब पीछे वाले को तब हम इंडिकेट करते हैं कि अब मैं टर्न ले लूँगा, तब तक हम टर्न ले चुके होंगे, तब जाके वो देखता है। तो ये चीज़ें ना कभी कभी आपको धोखा भी दे सकती है। लेकिन एक चीज़ जो है, हमेशा आपको एक 20 मूविंग एवरेज हुआ, या देखो ये भी एक इंडिकेटर ही है लेकिन ये मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से मूविंग एवरेज की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर और एक और चीज़ है, यहाँ पर प्राइस एक्शन। दूसरा और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो, तो ये जो चीज़ें आपको ना थोड़ा सा रटनी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ा सा अनुभव होगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो डर होता है ना हमारे अंदर, वो डर ये है कि हम बिलीव कर भी बिलीव नहीं कर पाते। ये मतलब भरोसा होकर भी, मतलब हमको पता है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा डर वहाँ पर आ जाता है और हमको कभी भी ये सही डिसीजन लेने ही नहीं देता है। जैसे यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपका डर क्या हो रहा है कि नहीं मार्केट और नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से मार्केट ने पार कर दिया, तो यहाँ से मार्केट आप सेल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका डर है कि मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से गिर गया, तो फिर आपको डर है कि मार्केट तो और नीचे गिर जाएगा, आप बाई नहीं कर पाओगे। फिर आपको डर है कि मार्केट तो यहाँ तक आया है, तो कहीं ना कहीं वापस से रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये जो डर है ना, हमको कभी भी सही डिसीजन लेने नहीं देगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में यही चीज़ें सीखने वाले हैं कि इस डर को किस तरह से हम हटा दें। यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग में हम लोग किस तरह से एक तरह से घुस जाएं, तो जिससे ये सब चीज़ें समझ में आए। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का, और वीडियो अच्छा लगे तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा, या बोल सकता हूँ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, चलिए, तो कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता होगा, कि मैंने यही बोला था कि हमारा यहाँ पर आपको देखना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ यार जाकर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने यही बोला था कि देखो यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया। अब मैंने आपको यही बोला कि इसके ऊपर अगर कहीं मार्केट ओपनिंग देता है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? देखो, ये वाला हाई ब्रेक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट सीधे यहाँ पर ओपन हुआ, हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद में आपको भी पता है, देखो कोई भी मार्केट में अगर इस तरह से होगा, हाई ब्रेक करेगा, तो फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से एक बाइंग आती है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर सेम आपको दिख रहा होगा, एक हाई ब्रेक किया इसने। यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो हाई, यहाँ पर ही ओपनिंग दी मार्केट ने, 24,650 के आसपास ओपनिंग दी, और उसके बाद में यहाँ से क्या हो गया, एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया, और उसके बाद यहाँ से वापस से देखो, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस एक्शन में आपको क्या देखना है कि ये वाला जो लो है ना, ये वाला ब्रेक नहीं होगा। तो ये वाला हमारे पास में क्या था, स्विंग लो था, तो यहाँ पर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक हुआ, और उसके पहले ही मार्केट यहाँ से रिटर्न हो चुका है, ऊपर से आकर यहाँ से ही रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट थोड़ा साइडवेज था। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये डोजी कैंडल बनी है। देखो, कल एक जो डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी थी, अगर आप देखना चाहें, तो यहाँ से एक तरह से डोजी कैंडल बनी थी, और जिसमें कोई डिसीजन नहीं था मार्केट क्या करे, या क्योंकि ना तो बायर का डिसीजन था ना सेलर का डिसीजन था कि क्या करे। जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहीं पर आकर क्लोज हुआ था, तो ये यहाँ पर डिसीजन नहीं था। इसलिए मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर ये आज थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज होता हुआ आपने देखा है, और बहुत कम मोमेंटम मिला, ये कह दें हम लोग।
तो यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से बाद में आपको पता है कि ऊपर जाने के बाद में एक नीचे सेलिंग आती ही है, और वो कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है, ये वाला जो हमारा लो है ना पिछला वाला, या तो हम बात करें इस लो की तो यहाँ पर ये वाला पकड़ सकते हैं, या फिर इस लो की बात करें तो देखो इस लो के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से इस लो के ऊपर ही यहाँ से मार्केट आपको रिटर्न होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और जो चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मैं प्राइस एक्शन पर थोड़ा सा वीडियो और भी बनाऊँगा, थोड़ा सा आपको समझ में आए, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम डेली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए यहाँ से ये देखो, ये मार्केट हमारा कहाँ पहुँच चुका था, ऊपर की साइड में। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद में आपको दिखा वो ये हमारा लास्ट हाई है, ठीक है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेता है, मान लो यहाँ से रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ चुका है, ये वाला हमारा लो समझ ले, तो यहाँ तक आ चुका है, और यहाँ से मार्केट जब निकलता है तो इसको ये हाई ब्रेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। एज ए प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन होता है इसके हिसाब से इस तरह से मार्केट चलता है, तो यहाँ पर ये क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से ही इसने रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई तोड़ने के मूड में नहीं है, वो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मैंने वैसे भी आपको बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हो रहा है तो यहाँ से आपको सेल करना ही चाहिए हर बार। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे एज ए प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज था आज। मतलब एक तरह से मोमेंटम तो था जिसको हम बोल सकते हैं कि, लेकिन कोई खास मोमेंटम नहीं था। खास मोमेंटम का मतलब एक तरह से जो क्लियर व्यू नहीं था कभी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके लिए थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो इसमें ना स्प्रेड करके हम लोग पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे मार्केट में अगर आप बाइंग में ले लिए तो भी यहाँ से आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना साइड हो चुका। तो चलो हम उसका बात अलग करेंगे। तो यहाँ से अब पहले तो हम लोग यह बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन से। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन से किस तरह से आप ट्रेड ले सकते थे। देखो यहाँ से आपको दिख रहा था मार्केट, मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, वापस नीचे आ रहा है, और यहाँ से फिर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करते करते ऊपर जा रहा था, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे आराम से, और यहाँ से आप एक FVG के हिसाब से यहाँ पर आप बाइंग भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी, हो सकता है कि आप नए हो इसलिए आपको कम समझ में आ रही है। आप रेगुलर थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो 20 मूविंग एवरेज का हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है, बार बार यहाँ से फिसलता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन कब करते हैं, देखो यहाँ से एक बार नीचे आया, देखो हायर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर मतलब यहाँ से देखो ये हाई था, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब हम यहाँ से बिंदास यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, और भी अगर हम लगे तो यहाँ सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आराम से हम सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम एसएल हंटिंग की बात करें तो देखो एसएल की हम बात करें तो हमारे पूरे एसएल यहाँ पर पड़े हैं। ऊपर की साइड में ये ही एसएल थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वाले एसएल टारगेट हो जाएंगे। यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है, थोड़े बहुत छोटे मोटे बायर्स यहाँ पर पड़े होंगे तो दूर पड़े हैं, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, साइडवेज होने के चांसेस बन जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। अब ये एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर यहाँ पर आप बाइंग करना चाहते थे, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था तब आप बाइंग कर सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे 3 लाइन स्ट्रेटजी भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है आसानी से वो अच्छी बात है, और जो नहीं आ रही है आप वहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से हमारा ये हाई था, मैंने आपको बोला था कि ये हाई के ऊपर हमको सेल करना है। तो देखो मार्केट ने नीचे की साइड में आकर थोड़ा क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर हम लोग सेल का प्लान कर सकते थे। इसके बाद बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको सेम थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो एक दो तीन चीज़ें होती है। यहाँ से 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक अलग टाइम फ्रेम दिखेगा आपको, और एक
उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा 30 मिनट में देखोगे तो अलग दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर, हमको 5 मिनट के चार्ट से ही मतलब है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, हायर हाई ब्रेक करते ही ऊपर जा रहा था। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ से लो ब्रेक किया था, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ चुकी थी। उसके बाद आपको वापस से दिख रहा था, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर गया था, हाई ब्रेक किया था और यहाँ से लो भी ब्रेक किया था, लेकिन फिर से यहाँ से हाई ब्रेक किया था। मतलब हमारा जो ट्रेंड था हायर हाई ट्रेंड में था। तो यहाँ से जब रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर बाइंग कर सकते थे। एक प्राइजेक्शन के हिसाब से ये वाला जो मोमेंटम है ना, ये वाला जो, ये तो कल का मोमेंटम है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला जो कल का मोमेंटम है, लेकिन अब यहाँ से बाई तो कर सकते थे, लेकिन इसको क्या करना चाहिए था, देखो आज इसको क्या करना चाहिए था, हाई ब्रेक करना चाहिए था। ये वाला जो हमारा पिछला है ये एज ए प्राइजेक्शन, देखो प्राइजेक्शन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने क्या सिखाया है कि मार्केट इस तरह से चलता है ऊपर, ठीक है। तो हर बार ये हाई ब्रेक करेगा। अगर उसने यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया और वापस से इस तरह से नीचे साइड में चल रहा है तो फिर यहाँ से सेलिंग मोमेंटम चालू हो जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारा लास्ट हाई था। जब ये मार्केट यहाँ से टर्न हुआ तो इसको हाई ब्रेक करना चाहिए था, फिर रिजेक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसने पहले ही रिजेक्शन ले लिया। यहाँ से जो कैंडल देखने को मिल रही है आपको, यहाँ से पहले ही रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, आराम से एक सेलिंग का यहाँ से पोजीशन बना सकते थे, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते थे। अब यहाँ से इसने जो स्विंग लो है ये भी ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा ट्रेंड क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन साइड में। तो यहाँ से वापस से जब ऐसा कुछ होगा, जब ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक होने के बाद एक वापस से बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद फिर से एक सेलिंग आएगी। तो यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती थी। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लो बनाने के बाद में ये वाला जो लो था इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक करना चाहिए था, यहाँ से वापस से नीचे आना चाहिए था, ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, भाई ब्रेक क्यों नहीं किया, क्या हुआ। तो यहाँ से दोबारा से वो थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट वापस से ट्रेंड लाइन पे जा रहा है और ब्रेक हो, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना, इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा बनाते चलो। मैंने आपको बोला है कि बनाते चलो, बनाने में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा। अगर हम इस तरह से चैनल भी फॉर्मेट बना लें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ जाती है कभी कभी। तो देखो ये बनती रहती है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट मिला देना है, ये वाले ऊपर के 2 पॉइंट मिला देना है, बाकी तो ऑटोमेटिक बन जाती है। नीचे के 2 पॉइंट मिला देना है, फिर ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है आपको। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई दिख रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी, अगर इसके बाद भी अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं किस तरह से यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा था, तो यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ से, अगर देखो यहाँ से अभी मैं आपको बराबर लगाता हूँ इसको, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस तरह से, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ से खुद से भी बनाना है, तब जाके आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद था आपको समझाने का कि देखो यहाँ से हमारा क्या हो गया, लोअर लो में चल रहा था, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है साइडवेज, फिर यहाँ से एक सेलिंग आती है, लेकिन थोड़ा सा रुक के वापस से यहाँ पर सेलिंग आती है। तो यहाँ से वापस से लो ब्रेक होता है। जब लो ब्रेक होता है तो वापस से यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ से भी लो ब्रेक हुआ तो रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये जो मोमेंटम था, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट रुक चुका था। तो यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिला था वापस से। तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे आराम से, या फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि 20 मूविंग एवरेज भी आप थोड़ा सा लगा के यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज मैं आपको लगा ही देता हूँ। तो उसका भी स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा आराम से समझ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो किसी भी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ हम लोगों को समझने में। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा सेलिंग देखने को मिल रहा था, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि इस कैंडल को आप क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे। इस कैंडल को हुआ, इस कैंडल को हुआ, जो लो ब्रेक कर रहा है तो उसके आगे कोई ऐसा ट्रेंड बनता है तो आप सेलिंग कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी ज़्यादातर, मेरे को लगता है।
उसके बाद अगर हम बात करें एसएल हंटिंग की, तो ये एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे कल के जो एसएल पड़े थे यहाँ पर कहीं पर पड़े थे, उसके ऊपर भी एसएल पड़े थे, तो ये वाले थोड़े से निकले। और नीचे अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे और यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, तो उनको भी यहाँ पर मार्केट ने निकाला है और मार्केट थोड़ा साइडवेज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं।